अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है क्लास 10 का। पहला लेक्चर चूँकि हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम इसी का बकाया हिस्सा है तो ये पढ़ते हैं। तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम आज का दूसरा टॉपिक यानी लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 मैं सईदुल्लाह खान। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज हम उसी रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। 2 किस्में हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के। जैसे एक जनरल एग्जांपल में यहाँ पर गौर करें, A + B मिल करके C+D प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। जैसे हम जिक्र पहले कर चुके हैं कि जो लेफ़्ट साइड पर यहाँ पे मिल रहे हैं वो रिएक्टेंट है, और जो आपको राइट साइड पर मिल रहे हैं वो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो लिहाजा A एंड B ने रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बनाया, इस लिहाज से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जबकि वापस प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में जब चेंज होंगे वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होंगे। क्या होंगे? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इस हिसाब से टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन 2 तरह के होंगे। एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा। चलिए अब यहाँ पर जिक्र करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया गैस तैयार करता है। हाइड्रोजन भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस, और एक प्रोडक्ट तैयार होता है जो कि अमोनिया तैयार होगा। यही अमोनिया वापस ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्टेंट में वापस तब्दील हो जाएगा। तो लिहाजा पहले एग्जाम्पल पर यहाँ पर देखिए, पहले टाइप्स पर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करता है उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। या इसको कुछ इस तरह से भी कह सकते हो कि ऐसा रिएक्शन जो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ प्रोसीड करता है उस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है, और इसे RF से जाहिर किया जाता है। द टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन विच प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, that is from reactant to product is called forward reaction। इसी तरह जब हम लोगों ने कहा था कि हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रोजन गैस के साथ मिलता है तो अमोनिया तैयार करता है, ये राइट साइड की तरफ आ गया। दूसरा टाइप रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। ऐसा रिएक्शन जैसे यहाँ पर एरो का साइन हम लोगों ने प्रोडक्ट की तरफ दिया है, यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन में एरो का साइन जो है वो हमारे रिएक्टेंट की तरफ होगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ये है। यानी वो अमल जो कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है उस अमल को बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। The type of reversible reaction which proceeds from right to left, this is left। So right से left की तरफ या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जो प्रोसीड करता है उस तरह के रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जैसे ऊपर रिएक्शन में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने अमोनिया बनाया, अब वही अमोनिया ब्रेक होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये था हमारे लेक्चर का एक हिस्सा, यानी लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1। दोबारा से एक दफ़ा फिर देखें। टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट से जो है वो रिएक्टेंट बनता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? Explain its different type। What is equilibrium? Explain its different types। So पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं इक्विलिब्रियम का। ये जो वर्ड इक्विलिब्रियम है ये लैटिन वर्ड से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है बैलेंस ऑफ फोर्सेस, यानी दोनों तरफ से बैलेंस होना ज़रूरी है, तब वो चीज़ इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। सूरत ये है
बस सूरत यह है कि सिस्टम में कोई तब्दीली ना हो, सिस्टम ज़ीरो की हालत में हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो, उस हालत को भी हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर गौर करो, एक शीशा है, प्लेग्राउंड शीशा, दो गर्ल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो लिहाजा दोनों तरफ इक्वल बैलेंस है, इस लिहाज से इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। The word equilibrium is Latin word which means balance of forces. The net change in a system is zero, called equilibrium. There seems no change in the system. यहाँ सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं होगी। टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो दो टाइप्स है, यहाँ पर दो टाइप्स है। एक हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा हमारे पास है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है हमारे पास? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो लिहाजा जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे तो हमें ये प्लेग्राउंड शीशा पर नज़र डालना होगा। यहाँ प्लेग्राउंड, यहाँ पर स्टैटिक का मतलब था रेस्ट, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, स्टैटिक वर्ड स्टैटिक मीन्स रेस्ट, यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम की हालत जो है वो सॉलिड की हालत में होंगी, सॉलिड की हालत में, यानी सॉलिड चीज़ रेस्ट की हालत में इक्विलिब्रियम की स्टेट पर आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बुक या कोई पेन अगर हम लोग टेबल के ऊपर रखते हैं तो वो रेस्ट की हालत में है। इट मीन्स कोई भी सॉलिड चीज़ रेस्ट की हालत में होंगी वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होंगी। तारीफ को ज़रा देखें, व्हेन द सम ऑफ ऑल फोर्सेस बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जितने भी फोर्सेस होंगे सॉलिड के, वो अगर ज़ीरो की हालत में होंगे और वो रेस्ट की हालत में होंगे, उस हालत को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। द वर्ड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन्स सेट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल कि हम लोगों ने अभी बात किया था शुरू में, शीशा इन द ग्राउंड, शीशा इन द प्लेग्राउंड, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये इसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मिसाल है। नाउ आगे देखें, आगे अगर हम लोग जाएंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर बात सॉलिड की नहीं होगी, बल्कि हम यहाँ पर कहेंगे कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन की हालत में, यहाँ पर चीज़ रेस्ट की हालत में नहीं होंगी। तो लिहाजा जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा वो लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है, अमूमन ये गैसियस स्टेट में होता है। Equilibrium, the state in the reactant change into product and product change into reactant with the same rate is called dynamic। यहाँ पर reactant प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट जो है वापस reactant में चेंज होंगे, लेकिन कोई तब्दीली यहाँ पर नहीं होगी, कोई तब्दीली यहाँ पर नहीं होगी, इस हालत में ये मेंटेन रहता है। तो लिहाजा a state in which the rate of evaporation becomes equal to the rate of the condensation is called dynamic equilibrium। जैसे ऊपर कैन आप लोग देख रहे हो, ये बीकर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर एक गैस रखा हुआ है, यहाँ पे शुरू में ये लिक्विड की हालत में है, लिहाजा अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट है ये, तो पहले ये एवोपोरेट हो जाएगा, यहाँ पर ये एवोपोरेट हो रहा है, ये एवोपोरेशन का प्रोसेस चल रहा है, और फिर जब ये ऊपर वाले सिस्टम के साथ यहाँ पर टकराएंगे तो वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे, और वापस नीचे की तरफ जब आएंगे तो फिर ये कहलाएगा कंडेंसेशन। जब ये कंडेंसेशन और ये एवोपोरेशन इक्वल हो जाता है तो फिर ये सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है। तो लिहाजा जब एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे, सपोज वी हैव अ वोलेटाइल लिक्विड, ये एक लिक्विड हम लोगों ने अभी आपसे कहा कि क्लोज कंटेनर में है, जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में नहीं है। Water molecules evaporates from the surface. These vapors are accumulated on the surface of water because they cannot escape out। क्योंकि सिस्टम क्लोज कंटेनर है, लिहाजा ये बाहर नहीं जा सकते। They collide with each other, यहाँ के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे और एक दूसरे के साथ टकराने के बाद एवोपोरेट होगा, एवोपोरेशन के बाद ये वापस कंडेंस होकर नीचे की तरफ आएंगे। They collide with each other and with the walls of the container and lose their kinetic energy। शुरुआत में ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं, अगेन फिर गेन कर लेते हैं। आफ्टर सम टाइम दीज वेपर्स आर गेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आफ्टर सम टाइम अ स्टेज कम्स एट विच द रेट ऑफ एवोपोरेशन बिकम्स इक्वल। जैसे हम लोगों ने जिक्र किया, एवोपोरेशन बराबर हो जाता है कंडेंसेशन के।
रेट ऑफ कंडेंसेशन, दिस स्टेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डायनेमिक। वो हमारे जिसमें एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों बराबर होंगे, उस हालत को हम लोग जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि एवापोरेशन जो है, एवापोरेशन स्टेट जो है वो बराबर होगा किस चीज़ के, कंडेंसेशन के, कंडेंसेशन के। उस हालत को हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ अगर वैल्यू बराबर है, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ दोनों तरफ अगर वैल्यू बराबर है, उस हालत को हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और एग्जांपल भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, अमोनिया तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, यहाँ पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी इसे कह सकते हो, ये भी हमारे पास एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो उम्मीद है आज का लेक्चर हमें समझ आ गया होगा। बार बार रिपीट करके देखिए, बार बार रिपीट करके इसको लिख के भी। थैंक यू सो मच।